नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी आ चुका है। रेलवे एएलपी का वैकेंसी जो है वो 5696 वैकेंसी है और टेक्नीशियन का 9000 वैकेंसी जो कि अप्रैल में रिलीज होने वाला है। अगर आप लोग आईटीआई किए हैं तो एएलपी का वैकेंसी आ चुका है। अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो सभी लोग फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा और एएलपी और टेक्नीशियन वाले सभी लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे जो कि 2018 में पीटी और मेंस दोनों का साइंस का क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग एक बार इस साइंस का क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी जो कि 2018 में आया था, 6 साल के बाद जो है 2024 में आया है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का जो टीसीएस के द्वारा एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में टोटल 30 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि पीटी और मेंस दोनों का रहेगा। और रेलवे ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है। देखिए यहाँ पे कि जनवरी में एएलपी आ गया है, अप्रैल में टेक्नीशियन आने वाला है और जुलाई में जो है वो एनटीपीसी आएगा। फिर लास्ट में अक्टूबर और नवंबर में ग्रुप डी आने वाला है। तो आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे एलपी और टेक्नीशियन का। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब से ये होता है कि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे आप शिफ्ट बाय शिफ्ट, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए, रेलवे एएलपी का फर्स्ट शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वो 9 अगस्त 2018 का हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का प्रथम क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई यानी एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। रेनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, वह किसमें पाया जाता है। तो ये माइलिनीकृत एक्सोन में पाया जाता है। सेफ्रोटॉफ यानी सेफ्रोटॉफ क्या है। तो सेफ्रोटॉफ जो है एक कुकुरमुत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है दोस्तों ये अवतल दर्पण होता है। दोस्तों, एलपी और टेक्नीशियन दोनों में साइंस से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और रीजनिंग 25 क्वेश्चन और मैथ 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल आपको 75 क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग अभी से ही साइंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि साइंस का मात्रा जो है अधिक पूछा जाता है और जीके का मात्रा बहुत ही कम, यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपको जीके का पूछा जाएगा। तो आप लोग साइंस ज़्यादा पढ़िए। आज हम लोग सभी साइंस का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और नए हैं जितने भी साथी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर एलपी और टेक्नीशियन का जो है सारे बुक का सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में होता है तो अलैंगिक जो प्रजनन होता है उसमें नए जनक माता पिता के समान होते हैं, यानी जो भी जंतु होते हैं वो माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है ये द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर होती है। यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो ये न्यूट्रॉन संख्या प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टेक यानी ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है। तो न्यूलैंड्स लॉ का अंतिम जो तत्व है वो थोरियम हो जाएगा। कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आसानी से चाकू से काटने वाला धातु है दोस्तों ये सोडियम, यानी सोडियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अपक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा। तो एक प्रतिरोध में सभी श्रृंखला में जुड़ा हो तो करंट का मान समान होता है, यानी एक ही प्रकार का रहता है। नेक्स्ट है कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। दोस्तों इसमें 15 परमाणु होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में
तत्वों के गुणों को उनके किस द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है? तो ये परमाणु द्रव्यमान के जो है मेंडलीफ ने जो अपना पीरियडिक टेबल बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था और मोस्ले परमाणु संख्या के आधार पर बनाया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मेंडलीफ पूछे तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा और मोस्ले पूछे तो परमाणु संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होती है? तो ये वेग के विपरीत होती है। नकारात्मक त्वरण जो है ये वेग के विपरीत होता है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों ये क्लोरीन गैस निकलती है। चलिए अगला शिफ्ट सेकेंड का हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केरोसिन तेल में कौन सी धातु संग्रहित होती है? तो इसमें सोडियम धातु जो है वो केरोसिन तेल में होती है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है, यानी वसा और तेलों का ऑक्सीकरण से खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आते हैं। धातुओं यानी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो ये लेबोजियर, यानी रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो लेबोजियर, यानी लेबोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है और इसी ने रसायन विज्ञान की नींव रखी थी। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा CO2 जो है एक बायोगैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो ये एंडोस्पर्म जो है वो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। नेक्स्ट जो कि न्यूमेरिकल का है और यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछा है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पे m का मान दिया गया है 22 और वेग दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे रखेंगे तो इसका आंसर रहेगा 275 जूल। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस है इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि जो है आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? तो जिस दर्पण में आपका छवि छोटा हो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पौधे के तने और जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो तना और जड़ का जो घेरा होता है ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है, यानी पौधे के तने और जड़ का घेरा जो बढ़ता है वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट पूछा है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो F बराबर होता है दोस्तों R/2। F बराबर होता है R/2। यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है 20, तो 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2 8 18 32 होता है दोस्तों। यहाँ पे 2 8 18 लेंगे और लास्ट में 8 लेंगे तो ये 36 पुर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का है और इसमें बल द्वारा क्या कार्य पूछ रहा है, यानी कार्य कैसा मतलब जूल होता है तो जूल में इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि सेल्सियस के केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए क्या करना होता है? तो फार्मूला होता है C/, यानी सेल्सियस बटे 100 और फ़ारेनहाइट -32/180 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी फ़ारेनहाइट नहीं पूछा है, यहाँ पे केल्विन पूछा है। तो केल्विन में निकालने के तापमान में 273 जोड़ेंगे, यानी सेल्सियस से केल्विन बदल लेंगे, यानी सेल्सियस से और हमको केल्विन में लाना है आंसर, तो 273 प्लस सेल्सियस इसमें जोड़ेंगे तो ये केल्विन में मेरा आंसर जो है आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का 9 अगस्त का ही। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानें जिसमें जड़, तना और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो ये वनस्पति प्रजनन हो जाएगा, यानी वनस्पति प्रजनन में जड़, तना और पत्तियों का जो है वो प्रजनन होता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, यानी ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है?
तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ऊपर उठाए गए हथौड़े में। ऊतक क्या होता है, तो ये ऊतक जो है ये वे कोशिकाओं जो मूल रूप से डीएनए में कार्य करने में समान होती है, यहाँ पे डीएनए हो जाएगा, डीएनए में कार्य करने में समान होती है, यानी ऊतक। चलिए, मुंह का पीएच मान कितना कम होने पर दांत में सड़न शुरू हो जाता है, यानी दांत सड़ने लगता है। तो पीएच मान 5.5 से कम होने पर जो है दांत सड़ने लगता है। किसकी प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो ये गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है तो विद्युत विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो यह किस कारण से होता है, तो फार्मूला होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोध दुगुना, यानी R का मान दुगुना करेंगे और धारा आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी यहाँ से फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं V बराबर आई आर, और आई पूछ रहा है तो V/R हो जाएगा, फार्मूला V/R हो जाएगा आई बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहकों को क्या कहते हैं, तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर इसका केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, तो सेल्सियस है तो 273, 78 डिग्री सेल्सियस और 273 इसमें जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। तो इसमें हो जाएगा 8 3 11 7 7 14 1 15 2 1 3, तो 351 केल्विन हो जाएगा। यानी सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए केल्विन 273 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसका आंसर 351 केल्विन हो जाएगा। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही अंग है, उसे कहते हैं। तो मानव नर में जो है पुरुष में मूत्र और वीर्य के लिए एक ही अंग है, जिसे शुक्र वाहिका कहते हैं। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जी यानी कैपिटल जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो कैपिटल जी जो है इसका खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए, अगला क्वेश्चन जो कि ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा है, तो VIT होता है ऊर्जा का फॉर्मूला। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तो तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति होगी। तो जब फोकस और जो है केंद्र के बीच रखा जाए तो ये बनेगा, जो छवि बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए, अब अगला शिफ्ट का प्रथम यानी अगला दिन का प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे 10 अगस्त का। देखिए, इसका प्रथम क्वेश्चन है कि चलिए इसका प्रथम क्वेश्चन है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है, तो ये जड़त्व कहलाता है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है, तो यह अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है, तो फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है, तो ये यानी ब्रायोफाइलम हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन के एक परमाणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन का फार्मूला होता है O3, तो 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है कि एक बिलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान जो है वो बढ़ाकर 6 हो जाता है तब H+ आयन की सांद्रता जो है वो कितनी हो जाती है, तो 3 से 6 होने पर H+ यानी हाइड्रोजन प्लस आयन का सांद्रता जो है वो 1000 गुना कम हो जाती है। नेक्स्ट की रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बनाए गए यौगिक पर जो है अपना ध्यान केंद्रित किया था मेंडलीफ ने। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो संभावित अंतर यानी भी स्थिर रहता है, तो प्रतिरोध जो है वो कम हो जाएगा, यानी प्रतिरोध करंट बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है, जो कि फॉर्मूला होता है V बराबर IR। अगर हम लोग I बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, यानी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं।
कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो कशक्यूटा हो जाएगा। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र हो जाएगा C3H8 हो जाएगा। चलिए अगला शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट। प्रथम क्वेश्चन है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो ये प्राथमिक यौन जो अंग है ये वृषण हो जाएगा। वृषण जो है वो प्राथमिक यौन अंग है पुरुष में। दोस्तों अगर आप लोग को यूथ पब्लिकेशन का किसी यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस अगर बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, या इस बुक का भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम जो है वो लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसे फोकस कहते हैं। नेक्स्ट जो है समीकरण दिया गया है कि H2O2 प्लस Cl2 मिलकर 2CaCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो ये एक अपचारक के रूप में कार्य करता है। किस शाखाओं से न्यूटन द्वारा गणित में किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का आविष्कार किया गया था। न्यूटन के द्वारा जो है वो गणना का आविष्कार किया गया था। मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो ये अग्र मस्तिष्क यानी अग्र जो मस्तिष्क है, आगे वाला मस्तिष्क, इसमें विचारों का संग्रह होता है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच का संबंध दर्शाता है? तो पहला समीकरण जो है वो वेग और समय के बीच जो संबंध दर्शाता है। वेग और समय के बीच गति का पहला नियम। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो अपने जीन्स यानी जीन का आधा हिस्सा जो है वो यौन प्रजनन में योगदान देता है, अपने जीन्स का आधा भाग। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो मिश्र धातु जो है ये ठोस विलयन का उदाहरण है। किस वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बलों को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? तो ये चार्ल्स कूलम्ब्स ने। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा किस ऊर्जा का संयोजन है? तो ये स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो वह तत्व जिसके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, यानी जिसके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है? तो ये हाइड्रा हो जाएगा। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। महासागर में मौजूद शैवालों की विशालतम मात्रा किसका अंतरहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो ये मीथेन हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। चलिए शिफ्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। और प्रथम क्वेश्चन है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो तापीय अपघटन के दौरान जो अमोनिया नाइट्रेट है ये N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड और H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न करता है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच का संबंध दर्शाता है? तो ये स्थान और समय के बीच जो है वो संबंध दर्शाता है, गति का दूसरा नियम। और प्रथम नियम था वेग और समय के बीच, दूसरा नियम है स्थान और समय के बीच जो संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट है कि कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिक की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो ये जीवाणु जो है वो कहीं भी निवास कर सकता है, जिसे बैक्टीरिया भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे विभेदन कहते हैं। विद्युत आवेश का इकाई मात्रक तो कूलम होता है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2 यानी CO2 जो है ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है।
किस तत्वों में परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। कूलम्ब का नियम यानी कूलम्ब का जो नियम है वो क्या कहता है? तो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच के दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलम्ब का जो परिभाषा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफलों के साथ साथ उनके बीचों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? यानी ऑप्शन के हिसाब से दिया गया था कौन जो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन में बिस्मथ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1962 में स्थापित बीसी राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये चिकित्सा हो जाएगा। यानी बीसी राय जो पुरस्कार है ये चिकित्सा के क्षेत्र में 1962 से दिया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन होता है? तो हेडलाइट पूछ रहा है तो इसमें अवतल दर्पण हो जाएगा। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? तो 0 यानी 1/1000 हो जाएगा और भाग देंगे तो इसमें 0.001 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट दिन का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, यानी 13 अगस्त का प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग यूथ का साइंस क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, पूरे बुक का सलूशन। आप लोग इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ये वीडियो जो है अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होते हैं उसे कहते हैं? तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्र हो यानी इस प्रकार का हो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन है? तो ये ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन हो जाएगा। अपच का इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो ये एंटासिड हो जाएगा। एंटासिड। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो ये बैंडी विखंडन होता है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी है? तो ये CO2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो ये गति हो जाएगा। कौन से भौतिक विदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या किया था? तो ये आर्किमिडीज ने उत्प्लावक बल की व्याख्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2D है तो कौन सा लेंस होगा? तो प्लस है तो दोस्तों ये उत्तल लेंस हो जाएगा। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर के बीच होता है। यानी विद्युत रोधी का जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक होता है। किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमितता रूप से स्थूल होती है? तो ये कोलेनकाइमा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हीरे के कार्बन परमाणुओं के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। कौन सा डबरीनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम सोडियम और पोटेशियम होता है? यानी लिथियम सोडियम और पोटेशियम जो है वो डबरीनर के त्रिक नियम है। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रवाह के मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो एमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन तो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो है वो झुक जाते हैं। पौधा जो झुकता है वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम से दर्शाया जाता है? तो ये नियम जो है न्यूटन के तीसरा नियम से, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? तो सोडियम हो जाएगा। शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl
गैस की क्या क्रिया होती है? तो ये नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कैल्शियम हो जाएगा। इन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। तो n का मान कितना होगा? तो n का मान 4 हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर एक यानी लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो 6 गुना हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर 6 गुना हो जाएगा, 1800 न्यूटन हो जाएगा। और चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाता है। यानी चंद्रमा पर अगर भार 300 है तो पृथ्वी पर 1800 हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर 1800 है तो चंद्रमा पर 300 हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। नाइट्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? ये परमाणु संख्या के आधार पर, यानी मौसले के परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी ऊंचाई से गिराने पर स्थितिज तो कम हो जाती है, लेकिन गतिज जो है वो बढ़ जाती है। अगला जो शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट का है। प्रथम क्वेश्चन कि कवक की कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन की बनी होती है। 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है, तो यौगिक बनता है। यानी 2 या अधिक तत्वों के योग से यौगिक बनता है। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। स्पंज गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे ऊर्जा कहते हैं। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन तो कुछ गलत दिया गया है। ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। यहाँ पे कोक दिया गया है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ये अंडप कहते हैं। यानी मादा प्रजनन हिस्से को अंडप कहते हैं। यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो दूसरा सदस्य कौन सा होगा? तो पहला सदस्य फास्फोरस, दूसरा सदस्य आर्सेनिक और तीसरा सदस्य एंटीमनी हो जाएगा। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो ये ma, यानी F बराबर होता है ma, यानी बल बराबर मास गुणित त्वरण होता है। चलिए नेक्स्ट है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम बताइए। तो ये सेंट्रोमियर हो जाएगा। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई तो हॉर्स पावर होता है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ध्वनि निर्वात से गुजर नहीं सकती है। देखिए कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? तो कार्बन का जो परमाणु होता है 1 मोल में वो 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु होते हैं। यानी 1 मोल में 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु होते हैं। कार्बन के अनुरूप में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये कोक का उपयोग करते हैं। चलिए अगला है जो कि 14 अगस्त का प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है इसका उपयोग गाड़ियों में किसके मापने के लिए करते हैं? तो ओडोमीटर का प्रयोग हम लोग गाड़ी में दूरी मापने के लिए करते हैं। दूरी हो जाएगा। उस रूसी रासायनिक का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है। तो ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो पीरियडिक टेबल बनाया था वो मेंडलीव था और ये रूसी निवासी थे। नेक्स्ट है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो बच्चा को जो यानी पोषण प्राप्त होता है वो गर्भनाल के द्वारा, माँ की गर्भनाल के द्वारा जो है वो पोषण प्राप्त होता है। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। तो प्रारंभिक मान का 16 गुना जो है रेखीय संवेग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी
तो 331 कहीं कहीं पे 332 भी दिया जाता है। तो 331 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ध्वनि का वेग जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पाँचवीं अवस्था की खोज किया था? तो सत्येंद्र बोस ने पदार्थ की पाँचवीं अवस्था का खोज किया था, जो कि बोस आइंस्टीन पाँचवीं अवस्था है और इसका खोज सत्येंद्र बोस ने किया था। और चौथी अवस्था प्लाज्मा है। नेक्स्ट है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो ये प्लाज्मा हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? तो ये मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि मौजूद होता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थितिज या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये बड़ा प्रतीत होता है। यानी नींबू जो पानी में बड़ा प्रतीत होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो ये अवायवीय किण्वन के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो ये लिथियम हो जाएगा। सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण क्या है? तो उच्च तापमान, यानी उच्च तापमान के कारण जो है वो प्लाज्मा बनती है तारों में। चलिए अगला शिफ्ट का प्रथम क्वेश्चन है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो ये वाष्पीकरण हो जाएगा। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये मेटाफेज हो जाएगा। संवेग का इकाई तो केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है तो इसका pH स्तर जो है वो कितना होने का संभावना है? तो दोस्तों अगर नीला से लाल हो जाए तो इसका pH मान 7 से कम होना चाहिए, यानी लगभग 6 हो जाएगा। नीला से लाल जो होता है वो दोस्तों pH मान 7 से कम होता है और लाल से नीला वो pH मान 7 से अधिक होता है तब होता है हाइड्रा, यानी ये जो है दोस्तों ये अम्ल में आ जाएगा। हाइड्रा प्रजनन करता है तो मुकुलन द्वारा जो है हाइड्रा प्रजनन करता है। नेक्स्ट है कौन सा मेंटलिप की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो ये गैलियम, यानी इक्का एल्युमिनियम की जगह गैलियम लेता है। तो CO2 में कार्बन की प्रतिशत जो है वो कितना है? तो 27.3% हो जाएगा। कौन सी भौतिक कार्य जो है राशि कार्य की दर कहलाता है? यानी कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो कार्य की दर जो है ये शक्ति कहलाता है। कौन सी उपकरण जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो क्या परिवर्तित होता है? तो दिशा परिवर्तित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? ये एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मन यानी युग्मनज का जुड़ना इम्प्लांटेशन का प्रक्रिया है। और धातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो अम्लीय होते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सा रंग का लौ उत्पन्न होती है? तो नीली रंग जो है लौ उत्पन्न करता है। पहली 100 प्राकृतिक संख्या का औसत, जो कि क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन हो गया है, तो ये 50 पॉइंट यानी n/n+1/n हो जाएगा। चलिए सॉरी दोस्तों, इसका जो यानी पहली 100 प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा है तो n+1/n हो जाएगा, यानी 100 + 1/2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये यानी 101/2 तो 51 हो जाएगा, यानी 50.1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्त में 8 तत्व मौजूद होते हैं? तो पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं और दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। फिर तीसरे चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि पहले किस 2 आवर्त में 8 तत्व होते हैं?
तो 2 और 3 में जो है 8 तत्व जो है वो मौजूद रहता है। चलिए अगला जो है वो शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है, किसी तने या रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी रबर बैंड में जो है तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस छूटती है? तो CO2 गैस छूटती है। विरेचन से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो ये गर्भाशय हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, तो वास्तविक और समान आकार का बनेगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र तो C3H3 हो जाएगा। उभयधर्मी प्रकृति की यानी प्रकृति का होता है, तो वह यानी ऑप्शन में हो जाएगा ZNO, ये जो है ये उभयधर्मी प्रकृति का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए? तो ये आर्गन हो जाएगा। एम्फीबियन पौधे को किस समूह में रखा गया है? तो ब्रायोफाइटा समूह में एम्फीबियन पौधे को रखा गया है। नेक्स्ट है कि एक लेंस में +2D की शक्ति है, तो लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों +5 मीटर हो जाएगा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो ये मास और वेग दोनों पर निर्भर करेगा, तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होते हैं? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं। कारों को ब्रेकिंग पैड में किसके गुणों का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया गया है, जबकि जो पुराने आवर्त सारणी था उसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर जो व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट है 17 अगस्त का प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन है कि कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरन कायमा हो जाएगा। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होते हैं। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन की गति के रूप में संभव होता है। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ यानी क्षारों के साथ साथ भी प्रतिक्रिया करती है? तो अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ अभिक्रिया करती है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तत्वों के उनके गुणधर्म यानी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये मेंडलीव को जाता है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये जड़त्व का यानी जड़त्व कहलाती है। जो वस्तु स्थिर है तो स्थिर में ही रहेगी, जो वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा, ये जड़त्व का परिभाषा है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो टोन कहते हैं। कौन सा पदार्थ यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैसों की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो ये प्लाज्मा हो जाएगा। कौन सी धातु ठंड या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है वो गर्म और ठंड पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। अगर पीएच मान 7 से 14 की ओर वृद्धि किया जाए तो OH- सांद्रता में वृद्धि होगा, यानी 7 से 14 की ओर वृद्धि होने पर OH- आयन का सांद्रता में वृद्धि होगा। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाएगा। पुंकेसर और स्त्री केसर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? तो धातु जो है वो बाईं ओर है और धातु जो है वो दाईं ओर है। यहाँ पे धातु पूछा है तो बाईं ओर हो जाएगा, अगर अधातु पूछे तो दाईं ओर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला शिफ्ट है और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि SI इकाई जो है भार का क्या होता है? तो बल और भार का मात्रक न्यूटन होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ये आपको क्या बार बताए हैं कि 1/2 mv² होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए
अगला क्वेश्चन है कि यदि हम धोन सोडा को की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका आणविक द्रव्यमान 17 हो जाएगा। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन का कोण क्या होगा? तो आपतन का कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन भी 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था? तो न्यूलैंड्स के ऑक्टेट नियम का कारण होता है। चलिए एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम आयतन 5.6 लीटर है तो एक्स का आणविक भार क्या होगा? तो एक्स का आणविक भार जो है 40 हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मिलकर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O का निर्माण करता है, यह समीकरण किसका उदाहरण है? तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो 1.0003 हो जाएगा, यानी वायु का जो अपवर्तक सूचकांक होता है 1.0003 होता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो ये विटामिन के कारण जो है वो अत्यधिक खून बहने लगता है। वो धात्विक गुण बढ़ता है, तो सोडियम से क्लोरीन तक जो है वो धात्विक गुण बढ़ता है। कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप में उत्पन्न होता है? तो हाइड्रा हो जाएगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई, तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई होता है यहाँ पे नस्ल दिया गया है, टैक्सोनॉमी का मूल इकाई नस्ल होता है। चलिए अगला है 17 अगस्त का और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि अंडा जो है अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। अगला न्यूमेरिकल का है और कह रहा है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। जब तार में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार के एक अनुभाग में प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन का मान जो है कितना होता है? तो प्रत्येक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो बहता है तार में वो 6.25 × 10⁻18 जो है कूलम इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकंड में बहता है। नेक्स्ट है कि कौन से उपयोग समानता सटीक पीएच मानों यानी पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हो जाएगा। यानी सटीक पीएच मान मापने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस का जो परमाणुकता होती है वो त्रिपरमाणिक होता है, त्रिपरमाणिक। नेक्स्ट है कि हमारी ज़रूरत के अनुसार धातुओं को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उसमें कौन से गुण होते हैं? तो उसमें आघातवर्धनीयता और तन्यता होते हैं, इसीलिए हम लोग उसे अलग अलग आकार दे सकते हैं। पौधों में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये गिबरेलिक अम्ल के द्वारा जो है वो बौनापन हम लोग रोक सकते हैं पौधों में। गतिशील जीवाणु कोशिका को कहते हैं? तो नर युग्मक कहते हैं। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहते हैं। कौन सी पौधों के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो ये विभिज्योतक उत्तक हो जाएगा। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? तो पारा हो जाएगा। पारा जो है कमरे तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। चलिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मनुष्य के लिए कौन सी प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये सूर्य हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होती है, तो ये एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है प्रकृति में उभयधर्मी होती है। 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर। चलिए अब हम लोग 20 अगस्त का
फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 15 शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग जो है 20 अगस्त का प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जितने भी नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि हर बुक का सॉल्यूशन आपको सबसे पहले मिले। और हमने इस बुक का PDF अपने टेलीग्राम पे भी उपलब्ध आपको करा देंगे, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।